दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। तेरे माँ बाप ने दहेज दिया लेकिन संस्कार नहीं दिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। सुन बहू, आज कामिनी आ रही है तो ऐसा करना, उसके कमरे को अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, खबरदार, उससे अगर कोई काम करवाया समझी। कमला जी ने अपनी छोटी बहू मालती से कहा। मालती ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और अपने काम में लग गई और काम करते करते यही सोचने लगी, क्यों सासू माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। आखिर कामिनी भाभी तो इस घर की बहू है, फिर क्यों ये भेदभाव करती है। चलो आपको कमला जी के परिवार के बारे में बताते हैं। कमला जी के दो बेटे, दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा बहू महेश कामिनी शहर में रहते हैं और छोटा बेटा बहू यही कमला जी के साथ रहते हैं। कमला जी अपनी बड़ी बहू से कुछ ज्यादा ही प्रभावित रहती है, क्योंकि घर की बड़ी बहू और दहेज भी खूब लेकर आई थी। इतना दहेज की पूरा घर ही भर गया। बस दहेज के कारण ही कमला जी बड़ी बहू को सिर पर बैठा कर रखती है। बड़ी बहू अगर कुछ गलत बोल भी दे तो कमला जी कहती है हाँ में हाँ मिलाकर उसका पक्ष ले लेती और शहर से कुछ ना कुछ अपनी सास के लिए ले आती, दिखावे के लिए, ताकि हमेशा पक्ष मजबूत रहे। यूं समझ लीजिए कि बड़ी बहू बस दहेज लाई इसलिए पूजी जाती, लेकिन शायद संस्कार तो मायके में ही रहकर आई थी। कमला जी की छोटी बहू गरीब परिवार से थी। गरीब परिवार होने के कारण उन्होंने अपनी बेटी को उतना ही दिया जितना देने की उनसे हिम्मत थी। बस दहेज कमाया इसलिए शायद छोटी बहू से हमेशा नौकर के जैसे व्यवहार करती, लेकिन मालती को उनकी बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी। चाहे कमला जी कितना भी उसे गलत बोले या अभद्र व्यवहार करे, तभी बड़ी ही विनम्रता से उनकी सेवा करती थी। आज कामिनी बड़ी बहू का इंतजार कमला जी बेसब्री से कर रही है। अरे सुन मालती, तनिक फोन तो लगा, कामिनी को कब तक आएगी यहाँ। मालती ने फोन लगाया। हेलो भाभी, मालती पूछ रही घर कब तक पहुँच रही हो। कामिनी बस 2 मिनट की दूरी पर है, पहुँच ही रहे हैं। कामिनी और महेश जैसी घर पहुंचे। बड़े बेटे बहू को देख कमला जी फूली ना समाई और कहने लगी कितनी बार का अपना ध्यान रखा कर, देख कितनी दुबली हो गई। अरे मेरी सासू माँ कहाँ दुबली हुई और अब तो यहाँ आ गए तो बस आपके हाथों का खाना खाकर मोटी हो जाऊंगी। कामिनी ने मस्का लगाते हुए कहा। मालती जैसी जेठानी कामिनी के पैर सुने लगी, वैसी कामिनी ने टोकते हुए कहा, हे भगवान, तू भी ना, आज के समय में कौन करता है शरण संप्रस, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे पैर मत छुआ करो। जा मालती, इन दोनों के लिए चाय पानी और खाने की तैयारी कर, बहुत भूख लगी होगी। अब तो बस कमला जी रात दिन कामिनी कामिनी करती नहीं थकती थी और घर के काम में तो बिल्कुल हाथी बढ़ाने देती थी। बस ऐसा ही चलता रहा। बेचारी मालती ये सब एक दुखी होती, लेकिन उसे विश्वास था एक दिन कमला जी का प्यार उसे जरूर मिलकर ही रहेगा और उनकी सोच में भी एक दिन बदलाव जरूर आएगा। एक दिन कमला जी नहाकर जब बाथरूम से बाहर आ रही थी तब उनका पैर फिसल गया। पैर फिसल जाने पर वह उठ नहीं पा रही थी। उन्होंने कामिनी को आवाज लगाई, लेकिन कामिनी ने आवाज सुनकर भी अनसुना कर रही थी। इतने में उनकी आवाज सुनकर मालती आई। कमला जी को देखकर रोने लगी। अरे माँ, आप कैसे गिर गई, क्या हुआ आपको।
मालती ने अपने पति को आवाज लगाई और दोनों ने मिलकर कमला जी को उठाया और कमरे में ले गए। कमला जी के दर्द में करारे मालती को देखा नहीं जा रहा था। तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर भी जल्दी आ गया। डॉक्टर ने कमला जी का पैर अच्छे से देखा का ऐसा लगता है पैर में फ्रैक्चर, एक्सरे करवाना पड़ेगा। डॉक्टर एक्सरे की बोलकर चले गए। कमला जी को एक्सरे के लिए ले जाया गया और एक्सरे में आया कि पैर की हड्डी टूट गई है। 2 महीने का प्लास्टर बंध गया। उधर बड़े बेटे बहू को कोई परवाह नहीं थी। आखिर आवाज को भी अनसुना कर अपने कमरे में मजे कर रहे थे। कमला को इस तरह देख मालती का बुरा हाल था, क्योंकि मालती अपनी सास को अपनी माँ की तरह ही प्यार करती थी। चाहे कुछ भी कहे। कमला जी हॉस्पिटल से जब घर आई तो कामिनी ने सोचते हुए कहा, आपको ये क्या हुआ, कहाँ से गिर गई आप? आपने बताया भी नहीं हमें, थोड़ा दिखावा करते हुए कहा। कमला जी जवाब में बोली, मैंने तुम्हें आवाज दी थी, शायद तुमने सुनी नहीं थी। वो तो शुक्रिया इस मालती का, इसने आवाज सुन ली, वरना शायद ये दर्द तो मेरी जान ही ले लेता। कामिनी ने सफाई देते हुए कहा, अरे माँ तुम्हें पता है ना, रात को देर से सोने की आदत है, तो बस इसी वजह से शायद नींद में सुन नहीं पाई थी। मालती ने सहारा देते हुए कमला जी को पलंग पर लेटा दिया और कहा, माँ जी अगर कुछ भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। ये कहकर मालती घर के काम में लग गई और कामिनी तो बस वहीं आराम जैसे कोई मेहमान हो। सुन मालती, आज खाने में कुछ बढ़िया सा बना, काफी दिन हो गए तेरे हाथ का बना हुआ सूरमा दाल बाटी खाए हुए, बस फरमाइश पर फरमाइश। मालती उसे कुछ काम करती नहीं थी क्योंकि कमला जी ने मना किया था, लेकिन मालती बेचारी इतना काम करके थक जाती थी पर कुछ न करती और काम किए जाती। और अब तो कमला जी का भी ध्यान रखना पड़ता था कब उन्हें कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए मालती रात को उन्हीं के कमरे में सो जाती थी। एक दिन कमला जी ने कामिनी से कहा, ऐसा कर कामिनी, रोज रोज मालती सोती है मेरे पास, आज तू सो जाना, क्योंकि जब से तुम आई हो तब से तुमसे अच्छे से बात भी नहीं हो पाई है। तभी कामिनी बहाना बनाते हुए बोली, अरे नहीं सासू माँ, मैं अपने कमरे में ही सो जाऊंगी, क्योंकि आप तो शुरू से जानती है मुझे अपने कमरे के अलावा किसी और कमरे में नींद ही नहीं आती। और मालती है ना आपकी देखभाल के लिए, मतलब पला झाड़ते हुए का मालती को इस तरह से सेवा करते हुए देख कमला जी को अपने आप पर शर्म आ रही थी। जो बेटे बहू दिन रात पास रहते उनके प्यार को तो वो पहचानी नहीं पाई, और जो दूर रह कर क्या पास हैं तभी सेवा करने के लिए आगे नहीं आई। पर कमला ने बड़ी बहू की इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया। कामिनी ने कहा, इतना सारा घर का काम और आपकी देखभाल भी मैं नहीं कर सकती, इतना सब कुछ जरूरत पड़े तो एक काम वाली लगा लीजिए, पर मुझे न आदत है और न इतना सब कुछ करूंगी। इतने खड़े शब्द सुन कमला जी तिल मिला उठी और कड़े शब्दों में कहा, कामिनी मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकली। मैंने हमेशा तुम्हें सही और छोटी बहू को गलत समझा, न उसे हमेशा नीचा दिखाया, हर जगह तुम्हें मान सम्मान दिया, पर तुम इस लायक हो ही नहीं। बहू मेरे तेरे माँ बाप ने दहेज दिया लेकिन संस्कार नहीं, और मैं उस दहेज में इतनी पागल हो गई कि छोटी बहू के प्यार और संस्कार को पहचान ना पाई। पर आज तुमने वाकई में मेरा भ्रम तोड़ मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया और बखूबी एक बात समझ भी आ गई। मालती की संस्कारी थी जो शायद मैं उस उम्र में भी चल फिर लेती हूँ, पर अगर तुम मालती की जगह होती तो शायद मैं अब तक परलोक सिधार गई होती। कामिनी और कमला के बीच बेहद सीट गई। कामिनी टस से मस न हुई और अपनी सास माँ कमला जी को न जाने किन किन शब्दों से नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी।
मालती दोनों की होती बहस को सुनकर आई और बोली, आप दोनों इस तरह से ना झगड़े, मैं कर लूंगी घर के सारे काम, बस आप दोनों शुभ हो जाइए। और कहा, कामिनी भाभी, शायद आज आपको माँ जी की बात पर गुस्सा आ रहा होगा। मुझे भी आता था जब माँ जी मुझे हर काम के लिए डांट देती और आपके आने की खुशी में पागल सी हो जाती। मैं तो माँ जी के पास रहकर भी माँ जी का प्यार नहीं मिला। शायद मेरे परिवार वाले अगर दहेज दे देते तो आज मैं भी माँ जी की प्यारी बहू बन जाती, क्योंकि मैंने सुना है जो बहू अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लाती हैं उन्हें ससुराल में बहुत प्यार मिलता है, लेकिन मुझे वो प्यार मिला ही नहीं। आप खुश नसीब हैं जो सासू माँ आपको इतना प्यार करती है। आप दोनों लड़कर अपने रिश्ते को खराब ना करें। मालती की बात सुनकर कामिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि दहेज के रूप में वो सासू माँ का सम्मान व सेवा करना ही भूल गई। कमला जी को भी इस बात का एहसास हुआ कि मालती के साथ गलत व्यवहार किया। आखिर काम तो छोटी बहू ही आई। कमला जी ने मालती को गले लगाया और बोली, मुझे माफ कर दे बेटा। कामिनी भी कमला जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बड़ी बहू होने का फर्ज नहीं निभा पाई। उन्होंने एक दूसरे को माफ किया और कमला जी की सेवा करने में लग गई और सेवा व प्यार से कमला जी जल्दी ठीक हो गई और कमला जी की सोच भी बदल गई कि दहेज से संस्कारों की तुलना नहीं करनी चाहिए।